फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारा एक नया प्लान, दैट इज कार्डियक केयर प्लेटिनम प्लान। मैं आपके साथ इसका प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास कार्डियक केयर प्लान था, राइट? और मुझे लगता है कि आपने ना कार्डियक केयर प्लान सेल भी किया होगा। ओके, हार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, कार्डियक मींस हार्ट, तो हार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हार्ट डिसीज यदि किसी को हुआ है, किसी का कोई हार्ट सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ गई, तो वो इंसान अपने जिंदगी में बहुत डर जाता है और उसे लगता है कि भी मेरा ये दूसरा जीवन है और मुझे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन सेकंड टाइम भी हार्ट सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, जो उसके लिए मेरे ख्याल से एक टेरर से कम नहीं होगा, न सिर्फ उसके लिए और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। हमारे पास में ऑलरेडी देखिए ये प्लान था, स्टार कार्डियक केयर का जो टैगलाइन थी ना, बिकॉज यू कांट अफोर्ड हार्ट अटैक अगेन, सेकंड हार्ट अटैक, राइट? ये पॉलिसी जो हमारे पास में थी, इट वाज अ पायलट प्लान, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर निकाला गया एक स्पेशल प्रोडक्ट था। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थे, सिल्वर एंड गोल्ड। ये पॉलिसी 3 लाख और 4 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए ही मिलती थी। इसका जो मेन फीचर्स था, लाइक बाकी पॉलिसी सारा कवरेज किया जाता था। सिल्वर प्लान में हार्ट रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होता था तो उसका यदि सर्जरी किया जाता था तो उसको क्लेम पे किया जा सकता था। यदि सिल्वर प्लान में उसको मेडिकल मैनेजमेंट करके छोड़ दिया जाता है हॉस्पिटल से, तो दैट क्लेम वाज नॉट पेएबल, वेयर एज इन गोल्ड प्लान सर्जिकल मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट दोनों तरह के क्लेम हार्ट रिलेटेड दे सकते थे। इसमें हार्ट का जो वेटिंग पीरियड था वो था 90 डेज के लिए। बाकी 30 डेज वेटिंग पीरियड, 2 ईयर एक्सक्लूजन, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 4 साल के बाद में, लाइक फॉर अदर एलिमेंट्स इट वाज देयर, बट हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस वर कवर्ड आफ्टर 90 डेज। यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो ड्रॉबैक है वो है सिर्फ सम इंश्योर्ड 3 लाख और 4 लाख का होना। तो अब हम पेश कर रहे हैं दैट इज प्लेटिनम वर्जन। हम लोग इसका थोड़ा सा फीचर्स थोड़ा अच्छी तरह से जानने का कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छा प्लान होगा। आप ऐसे कस्टमर्स को याद कर सकते हैं जिन लोगों का पॉलिसी हमने रिजेक्ट कर दिया था, या आपने कोई प्रपोजल सबमिट किया होगा जिसका कोई हार्ट का एलिमेंट था, सर्जरी वगैरह किया गया था, उस व्यक्ति से बात करके आप उसका ये जो प्रपोजल है वापस से इस प्लेटिनम प्लान में सबमिट कर सकते हैं। तो एक आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें ना ये एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, कि भाई कौन व्यक्ति इसके दैट इज कार्डियक केयर प्लान के लिए एलिजिबल है, राइट? तो हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी वो है, उस व्यक्ति को हम पॉलिसी दे सकते हैं, वन हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद अ हार्ट एलिमेंट और एनी डिसऑर्डर इन द पास्ट। उसका पास्ट में कोई भी हार्ट का एलिमेंट डायग्नोसिस हुआ होगा, या और उसका एंड अंडरगोन अ कार्डियक सर्जिकल इंटरवेंशन और प्रोसीजर, उस एलिमेंट के लिए जिसका उसका मतलब डायग्नोसिस हुआ था और उसके लिए उसका सर्जिकल इंटरवेंशन या प्रोसीजर किया गया है, दैट इज उसका कोई सर्जरी वगैरह किया गया है। इसमें एज एंट्री इज 7 इयर्स एंड अप टू 70 इयर्स। 70 साल तक के लोगों को हम लोग ये पॉलिसी दे पाएंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम ये पॉलिसी उसको दे सकते हैं जिसका पास्ट में कोई उसका किया गया है, दैट इज उसको हार्ट का कोई एलिमेंट डायग्नोसिस हुआ था जिसके लिए उसका कोई प्रोसीजर या इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन किया गया है, एंड एंट्री फ्रॉम 7 इयर्स टू 70 इयर्स, राइट? लेकिन इसका रिन्यूअल उसके 70 इयर्स के बाद में भी लाइफ लॉन्ग किया जाएगा। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिन्यूअल्स। सम इंश्योर्ड की बात करते हैं तो सम इंश्योर्ड 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए का है, जबकि आपका सिल्वर और गोल्ड 3 लाख और 4 लाख के लिए ही कवर करता है। तो प्लेटिनम में 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का कवरेज आप अपने प्रोस्पेक्ट को दे सकते हैं।
इसमें आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर पूरा टर्म मिल रहा है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी आप बेच सकते हैं 3 साल के लिए, और 1 ईयर का पॉलिसी भी बेच सकते हैं। तो आपके पास में 3 ऑप्शन है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स। आप 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम भी ले सकते हैं। ईएमआई की बात करते हैं। एनुअल प्रीमियम पर ईएमआई अवेलेबल है, दैट इज क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली आप ले सकते हैं। दैट विल बी ऑनलाइन ओनली। ईएमआई का जो प्रपोजल होगा आपको ऑनलाइन करना होगा। ईयरली, ये क्वार्टरली प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए आपको ईयरली प्रीमियम पर 3% लोडिंग करके दैट इज डिवाइडेड बाय 4, और हाफ ईयरली के लिए ईयरली प्रीमियम पर 2% लोडिंग एंड डिवाइड बाय 2, वो आपका क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली प्रीमियम आता है। ओके, तो ईएमआई पॉलिसी के लिए आपको ऑनलाइन प्रपोजल सेल करना, ऑनलाइन ही आपको लॉगिन करना होगा। ऑफलाइन में ये ईएमआई ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसमें सारे के सारे डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड हैं। किसी भी प्रकार का डे केयर प्रोसीजर है तो इट इज कवर्ड। इसमें हेल्थ चेकअप की आवश्यकता नहीं है, आप विदाउट मेडिकल चेकअप पॉलिसी इश्यू करवा सकते हैं, लेकिन अंडरराइटिंग के हिसाब से, सब्जेक्टेड टू अंडरराइटिंग। यदि अंडरराइटर कोई आपको 2D इको या कोई प्रकार का टेस्ट मांगता है तो वो करके देना होगा, और ये टेस्ट वगैरह यदि सही होंगे तो ही हम पॉलिसी इशू कर सकते हैं। यहाँ पर यदि ये बेड रिस्क लगता है कि भी इसका नियर फ्यूचर में क्लेम आने की संभावना है, तो ऐसे प्रपोजल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आपको एलिजिबिलिटी सिंगल प्राइवेट रूम का है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम का, जो दैट इज इंक्लूडिंग बोर्डिंग, नर्सिंग चार्जेस, ICU, absolutely right, it is at the actuals। इसमें 3 तरह के क्लेम्स हैं, इसलिए इसको 3 सेक्शन कहा गया। सेक्शन 1 कवर्स एक्सीडेंटल एंड नॉन कार्डियक क्लेम, और किसी चीज का क्लेम होगा एक्सक्लूडिंग हार्ट, जबकि आपको सेक्शन 2 कवर करेगा कार्डियक एलिमेंट्स को, और सेक्शन 3 इज ओपीडी बेनिफिट। हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये सेक्शन 1, 2, 3 क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं। लेट अस सी सेक्शन 1। ये जो सेक्शन 1 है आपकी एक बेसिक पॉलिसी जैसा होता है, जैसे आपका फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा या कॉम्प्रिहेंसिव या यंग स्टार पॉलिसी है, उस प्रकार से ये पॉलिसी आपको 30 डेज वेटिंग पीरियड, 2 ईयर एक्सक्लूजन्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज 4 साल के बाद कवर करेगा। जबकि एक्सीडेंट के लिए देयर विल बी नो वेटिंग पीरियड, राइट। इसमें कैटरेक्ट की कैपिंग है आपको। यहाँ पर आपका 5 लाख की पॉलिसी को जो कैटरेक्ट का कैपिंग है दैट इज 30,000 1 आई एंड 40,000 इन अ पॉलिसी पीरियड, एंड 7,50,000, 10 lakh एंड 15 lakh को इट इज 40,000 फॉर 1 आई एंड 60,000 फॉर अ पॉलिसी पीरियड। आपको कैटरेक्ट की कैपिंग है, ये बात ध्यान में रखना है। हाँ? बाकी सारे टर्म्स कंडीशन आपके बेसिक पॉलिसी की तरह से हैं। हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, जहां पर कार्डियक एलिमेंट को कवर करते हैं। तो ये जो कार्डियक एलिमेंट को कवर करने के लिए पॉलिसी लेने के, पॉलिसी इश्यू होने के 30 डेज का वेटिंग पीरियड होगा फॉर कार्डियक एलिमेंट। आपने सेक्शन 1 देखा, वहां पे हर चीज के लिए वेटिंग पीरियड है 30 डेज का, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल कंडीशन। और यहाँ पर वेटिंग पीरियड फॉर कार्डियक एलिमेंट, कार्डियक का हार्ट रिलेटेड कोई क्लेम आता है तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। आप याद कीजिए जो आपका पुराना पॉलिसी था सिल्वर एंड गोल्ड, उसमें 90 डेज के बाद में हार्ट एलिमेंट कवर किया जाता था, राइट। अभी यहाँ पर यदि समझो उसको कोई कार्डियक इम्प्लांटेबल डिवाइस लगाने की आवश्यकता होती है, कार्डियक इम्प्लांटेबल डिवाइस जैसे पेसमेकर वगैरह हैं, तो दैट क्लेम इज पेएबल मैक्सिमम अप टू 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड, मींस इम्प्लांट कॉस्ट 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड तक पे किया जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट की यदि आवश्यकता पड़ती है तो 200% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड तक, मतलब डबल दिया जा सकता है। यदि किसी ने 15 लाख रुपए का पॉलिसी लिया था और उसको इन फ्यूचर कभी हार्ट ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता हो जाती है, तो उसको 15 लाख की पॉलिसी में हम लोग 30 लाख रुपए तक का क्लेम दे सकते हैं। ये हार्ट वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। यदि एंजियोग्राम या सिटी दैट इज सिटी एंजियो क्या बोलते हैं, दैट करने की आवश्यकता होती है, तो 20,000 रुपया 5 लाख और 7.5 लाख की पॉलिसी को मैक्सिमम दिया जाएगा, और 25,000 रुपया 10 लाख और 15 लाख की पॉलिसी को दिया जाएगा। ये कैपिंग है यहाँ पर। ओके, सेक्शन 3 ओपीडी बेनिफिट कहता है कि यदि आपको
कोई कंसल्टेशन करने की आवश्यकता होती है तो हम आपको ओपीडी कंसल्टेशन का भी पैसा दे सकते हैं। 5 लाख रुपए की पॉलिसी को 2500 रुपीज पर ईयर, 7.5 लाख की पॉलिसी को 3000 रुपया, 10 लाख 3500 रुपया और 15 लाख की पॉलिसी को 5000 रुपया। लेकिन ये कंसल्टेशन या आपने कुछ और टेस्ट वगैरह करवाए हैं, दैट शुड बी डन एट नेटवर्क हॉस्पिटल ओनली। यदि आप और कहीं पर कंसल्टेशन करवाते हैं तो आपको ये ओपीडी बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। सो इस प्रकार से सेक्शन 1, 2 और 3 आपको ये बात समझ में आ गया है। एडिशनल बेनिफिट जो इस पॉलिसी में है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, नो क्लेम बोनस 10% ऑफ द एक्सपायरिंग सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड। यानी आपको 10 साल में यदि क्लेम नहीं होता है तो आपकी पॉलिसी 100% डबल हो जाती है, कवरेज आपका डबल हो जाता है, राइट। रिस्टोरेशन है यहाँ पर 100% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड, ये आपको सेक्शन 1 के लिए ही मिलेगा। आपको हार्ट एलिमेंट के लिए रिस्टोरेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आपको 200% ऑलरेडी दिया हुआ है। आपका हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का जो कवरेज है दैट विल बी मैक्सिमम अप टू द सम इंश्योर्ड ओनली। 100% ऑफ द बेसिक सम इंश्योर्ड रिस्टोरेशन अप्लाई होगा सेक्शन 1 को, और ये लाइक FHO पॉलिसी, it is not applicable for same disease or ailment for which claim is taken in that particular year। ठीक है ना, सेम पर्सन सेम डिसीज को वो क्लेम नहीं मिलता। हेल्थ चेकअप बेनिफिट, एवरी ईयर हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिल रहा है। 5 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपए, 7.5 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपए, 10 लाख में 3000 और 15 लाख की पॉलिसी में 4000 रुपए। खास बात यह है कि यहाँ पर इस पॉलिसी में क्लेम होने के बावजूद भी हेल्थ चेकअप बेनिफिट दिया जा सकता है। जैसे यंग स्टार पॉलिसी में है ना, उस प्रकार से यहाँ पर कस्टमर हेल्थ चेकअप बेनिफिट अवेल कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम एंड एवरी ईयर। क्योंकि आपको तो पता है कि दिस इज ही ऑलरेडी हैड सम हार्ट एलिमेंट एंड सर्जिकल इंटरवेंशन हैज ऑलरेडी बीन डन, सो उसको हेल्थ चेकअप उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए कंडीशन ऑफ नो क्लेम इज रिमूव्ड। That's a very good point for heart these people। ये हेल्थ चेकअप है, आपको पता है ऑलरेडी कि आपको हेल्थ चेकअप नेटवर्क हॉस्पिटल पर ही करवाना होगा। आप और कहीं का ये चेकअप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इट विल नॉट बी रीइंबर्स्ड। वेलनेस बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि क्या है जो हार्ट पेशेंट होता है ना, उसको वेलनेस पर बहुत ध्यान देना होता है। वेलनेस सर्विस कहती है आप हमारे साथ न्यूट्रिशन एंड डाइट कंसल्टेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, काउंसलिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, आप ई फार्मेसी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप टॉक टू स्टार ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस। मैंने आपको टॉक टू स्टार का एक ऑलरेडी एक सेशन लिया था, आप उसको देख सकते हैं, उसका वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है। यदि आप टॉक टू स्टार को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो कस्टमर कैन हैव एन नंबर ऑफ टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी एट आवर ऐप। ई फार्मेसी के लिए ही कैन गेट अ डिस्काउंट अप टू 25% ऑन द मेडिसिन्स रिक्वायर्ड। ये वेलनेस बेनिफिट इस पॉलिसी में हम लोगों ने दिए हैं। एक और स्पेशल फीचर यहां पर हम लोग दे रहे हैं, अब देखिएगा, रिन्यूअल डिस्काउंट अप टू 10%। यदि कस्टमर रिन्यूअल के पहले ये 3 रिपोर्ट सबमिट करता है, 2D इको, लिपिड प्रोफाइल एंड HbA1c दैट इज हीमोग्राम, तो यदि वो ये सबमिट करता है और यदि उसके तीनों रिपोर्ट नेगेटिव रहते हैं तो कस्टमर कैन अवेल 10% डिस्काउंट इन द रिन्यूअल प्रीमियम। इट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। यदि उसके 2 रिपोर्ट नॉर्मल पाए जाते हैं तो उसको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये जो रिपोर्ट डेट है ना, आपको सबमिट डेट से 1 महीने के अंदर अंदर करना होगा, पुराने रिपोर्ट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। रिन्यूअल डिस्काउंट 10%। यहाँ पर एक रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट का भी एक फीचर दिया गया है कि भी यदि उसको कोई ड्यू टू ट्रॉमा, हेड इंजुरी, स्पाइन डिसीज और स्ट्रोक
इन सब के कारण उसका कोई एडमिसिबल क्लेम है इन एज एन इन पेशेंट ट्रीटमेंट, तो उसके रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग उसको क्लेम दे सकते हैं। ओके, expenses for medical expenses for rehabilitation and pain management can be given. That can be inpatient or outpatient. This will be up to the 10% of basic sum insured. 10% तक का आपको मिल सकता है। जैसे यदि किसी का समझो 5 लाख का पॉलिसी है तो अप टू 50,000 रुपीज ये एडिशनल बेनिफिट है उसका। देखिए हॉस्पिटल का इन पेशेंट क्लेम हम लोग पे कर रहे हैं, उसके बाद यदि उसको मेडिकल एक्सपेंसेस जरूरत पड़ता है रिहेबिलिटेशन या पेन मैनेजमेंट के लिए तो उसको 10% तक का एडिशनल क्लेम और दिया जा सकता है, 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड का। कोड एक्सक्लूजन 01 आपको पता है पीडी कवर 48 मंथ, मैंने आपको ऑलरेडी बोल भी दिया है। तो ये बाकी इट इज नॉट एप्लीकेबल टू हार्ट सेक्शन 2। सेक्शन 1 में यदि उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो दैट विल बी कवर्ड आफ्टर 48 मंथ। यदि उसने पॉलिसी का सम इंश्योर्ड इनहेंसमेंट किया है कभी कोई भी साल में तो जो इनहेंस्ड सम है वो भी फ्रेश माना जाता है और इनहेंस्ड सम को ये 48 मंथ का वेटिंग पीरियड लगता है। कोड एक्सक्लूजन 02 की बात करते हैं। ये कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेज आपको पता है जिसको अपन स्पेशल डिसीज स्पेसिफाइड डिसीजेस फॉर 2 ईयर एक्सक्लूजन कहते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर भी 2 साल के लिए एक्सक्लूडेड होंगे। इसमें कैटरेक्ट, ईएनटी, थायराइड, स्लिप डिस्क, वेरिकोस वेन्स, वेरिकोस अल्सर्स, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, हर्निया, सिस्ट, लंप, बिनिन ट्यूमर्स, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हिपेटोबाइलरी सिस्टम, गॉल स्टोन, फीमेल जेनिटल सिस्टम, जॉइंट मैनेजमेंट, लिगामेंट वगैरह वगैरह सारे के सारे ये जो हैं वो आपका यहाँ पर कोड एक्सक्लूजन 02 के हिसाब से 2 साल तक कवर नहीं होंगे। कोड एक्सक्लूजन 3 की बात करते हैं, इज द वेटिंग पीरियड। सेक्शन 1 में 30 डेज का वेटिंग पीरियड होगा फॉर एनी क्लेम, जबकि सेक्शन 2 में हार्ट रिलेटेड क्लेम का वेटिंग पीरियड 30 डेज का है। राइट, ये सारी बातें हम लोगों ने इस प्लान के बारे में देखी हैं और मुझे आशा है कि आपको ये सारे फीचर्स इसमें समझ में आ गए हैं। हाँ? यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो और कोई क्लेरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं।